एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, आज हम लोग रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था, वो बताया था क्लेन गॉर्डन क्लेन और गॉर्डन ने क्लेन जॉर्डन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लेन जॉर्डन इक्वेशन के बारे में। और क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो है ये क्या बोलना चाहिए, जो रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, इसके लिए हमें फिर बाद में जो है डिराक ने अपना क्या बोलना चाहिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपना हैमिल्टोनियन दिया। ठीक है, डिराक इक्वेशन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तब इसके लिए जो है रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक जो है कवर करेंगे। इन तीनों टॉपिक के बारे में बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, कि ये तीनों टॉपिक आखिर होते क्या हैं, इसमें क्या क्या फार्मूला दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। ये अराउंड 20 मिनट का क्लास होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक क्लेन जॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो हैमिल्टोनियन की जो सबसे पहले कल्पना की थी, सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो थे क्लेन गॉर्डन। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्योंकि एच कैप जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एनर्जी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, इस टाइप से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये माना कि जो हैमिल्टोनियन एच कैप होता है, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ई को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो इन्होंने ये माना कि जो हम लोग का हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अंडर रूट पी कैप का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा रिलेटिविस्टिक क्या बोलना चाहिए, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन होगा। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन हो जाएगा। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एच कैप का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पी कैप का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, तो अगर हम लोग इस हैमिल्टोनियन को रखें वेव इक्वेशन में और क्या बोलना चाहिए, अगर तरंग समीकरण लिखें, जैसे हम लोग श्रोडिंगर समीकरण लिखते थे, ऐसे ही वेव इक्वेशन किसका, क्लेन गॉर्डन का। ठीक है, क्लेन जॉर्डन का जो वेव इक्वेशन है, ये हमें किस टाइप से मिलेगा, एच कैप का स्क्वायर साइन इक्वल टू, जनरली क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग नॉर्मल केस में देखें तो एच कैप साइन इक्वल टू क्या होता है, आयोटा एच लाइन डेल साइन बाई डेल टी होता है, तब इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एच लाइन का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एच लाइन का स्क्वायर डेल टू बाई डेल टी का स्क्वायर साइन। ठीक है,
ये होता है हम लोग का वेव इक्वेशन, क्लेन गॉर्डन वेव इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्लेन गॉर्डन वेव इक्वेशन। ये क्या होगा, एच स्क्वायर कैप साई इक्वल टू माइनस एच लाइन का स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्लेन गॉर्डन। ये है क्लेन गॉर्डन का हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन इसे याद रखेंगे कि यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है आप लोग को याद रहनी चाहिए, इससे जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये कि क्लेन गॉर्डन का हैमिल्टोनियन क्या था, उन्होंने हैमिल्टोनियन जो है वो क्या माना था, उनका हैमिल्टोनियन क्या था, अंडर रूट पी कैप का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये जो है क्लेन गॉर्डन ने इसे हैमिल्टोनियन माना था। और इनका वेव इक्वेशन क्या था, वेव इक्वेशन था एच कैप का स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की एक कमियों को देखते हैं, कमियाँ। ठीक है, लिमिटेशन, इसमें क्या कमियां थी, क्यों ये जो क्या बोलना चाहिए, क्लेन गॉर्डन का जो थ्योरी था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ये क्यों फेल हो गया। सबसे पहला रीज़न ये था कि आ, किसी ऑपरेटर का अंडर रूट हम लोग कैसे डिफाइन करें। ऑपरेटर अपने आप में एक ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका ऑपरेटर, एक ऑपरेटर का वर्गमूल, वर्गमूल परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक ऑपरेटर के वर्गमूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मोमेंटम ऑपरेटर पी की स्क्वायर का उसका अंडर रूट आ रहा था। ठीक है, तो इसे जो है डिफाइन करना मुश्किल था कि आखिर ऑपरेटर का हम लोग अंडर रूट कैसे लें। इसके साथ जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इन्वेरिएंस नहीं था। ठीक है, नॉट इन्वेरिएंस अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो क्या बोलना चाहिए, इन्वेरिएंस नहीं था। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ ई का वैल्यू, इसके लिए ई का जो वैल्यू था वो आता था प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो सी स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव साइन तो डिफाइन हो जाता था। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, टोटल पॉजिटिव एनर्जी को। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता था कि एनर्जी जो है, ठीक है, और जनरली अगर आप लोग देखेंगे तो रिलेटिविस्टिक केस में क्योंकि वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है तो मोस्ट जो एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी को जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाए। ठीक है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, 1/2 एम एक्स का एक्स डॉट का स्क्वायर होता है। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये तीन जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। ठीक है, इसके सिवा और एक भी प्रॉब्लम था। ठीक है, इसका चौथा कमी देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम लोग श्रोडिंगर क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो वेव फंक्शन हमें मिलेगा, अगर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ज्ञात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट वेक्टर एस इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो एस है हम लोग का वेक्टर एस जो है वो क्या होता है, करंट
डेंसिटी होता है, ठीक है। जिसे हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, एच लाइन बाई 2 आयोटा एम साइन स्टार डेल साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, इस तरह से डिफाइन करते थे, ये तो ठीक था। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं ये क्लियन गॉर्डन इक्वेशन से, तब ये हमें मिलता है एच लाइन बाई 2 आयोटा एम सी स्क्वायर साइन डेल साइन स्टार बाई डेल टी माइनस साइन स्टार डेल साइन बाई डेल टी, ठीक है। जबकि अगर नॉर्मल केस में हम लोग देखें, जबकि नॉर्मली p इक्वल टू क्या होना चाहिए, जस्ट साइन स्टार साइन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो साइन स्टार साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और ही मिल रहा था, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं थी क्लियन गॉर्डन इक्वेशन से रिलेटेड, और इसी कारण से ये जो थ्योरी है, क्लियन गॉर्डन की जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, पहला तो ये था कि ऑपरेटर का अंडर रूट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये था कि ये लॉरेंज इनवेरिएंस नहीं है। तीसरा क्या था कि यहाँ पे ऋणात्मक एनर्जी का जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है। और चौथा था ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू जो है हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए डिराक ने जो है वो अपनी थ्योरी दी, डिराक इक्वेशन। ये दूसरा टॉपिक है हम लोग का, डिराक इक्वेशन। डिराक ने क्या माना कि जो हैमिल्टोनियन है उसे हम लोग वो रिलेटिविस्टिक केस में हैमिल्टोनियन जो है हम लोग का वो नहीं होगा जो क्लेन गॉर्डन ने रिप्रेजेंट किया था, बल्कि इन्होंने जो है अपना एक अलग हैमिल्टोनियन दिया। और इनके अकॉर्डिंग इनका हैमिल्टोनियन क्या था, सी स्पीड ऑफ लाइट वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर पी प्लस बीटा एम सी का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है क्या बोलना चाहिए, क्लेन गॉड डिराक का हैमिल्टोनियन था, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये किसका हैमिल्टोनियन है, डिराक का हैमिल्टोनियन है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। इन्होंने जो है वो हैमिल्टोनियन के डेफिनेशन को ही बदल दिया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वही मिलेगा जो क्लेन गॉर्डन में हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमें इस टाइप से मिलता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, डिराक इक्वेशन, ये डिराक का हैमिल्टोनियन है। डिराक का इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एच कैप साइन इक्वल टू ई साइन, ठीक है। या इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ई माइनस सी वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। ये ई को इधर पक्षांतर कर दिए हैं, ठीक है, मतलब ये एच को इधर पक्षांतर कर दिए हैं और यहाँ पे साइन को कॉमन निकाल लिए, तो ये जो है हम लोग का डिराक इक्वेशन बन जाएगा। ये दो चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे। ये है डिराक का हैमिल्टोनियन और ये है डिराक का इक्वेशन। जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन होता था ऐसे ही डिराक का इक्वेशन है ये। अब यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन करने पर हम लोग पाते हैं कि ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, वेक्टर अल्फ़ा एक्स आई कैप अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और बीटा जो है आ, ये बीटा
बीटा भी एक क्या बोलना चाहिए है कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चारों हैं, अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड और ये बीटा, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये 4x4 मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स होते हैं। और इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा वाई का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा जेड का स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर इक्वल टू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होता है, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स इक्वल टू, या फिर कम्यूटेटर ऑफ अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सॉरी, एंटी कम्यूटेटर ऑफ अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। ये सब वैल्यू किसके द्वारा सब संतुष्ट किया जाता है, ठीक है, पॉली मैट्रिसेस के द्वारा जो है वो संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है हमें पॉली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, 2x2 मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तब बाद में ये पाया गया, डिराक ने ये बताया कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये एक्चुअली किससे रिलेटेड होते हैं, ये सिग्मा मैट्रिक्स से मतलब पॉली मैट्रिसेस से जो है वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो हमारा अल्फा एक्स होता है, डिराक मैट्रिक्स अल्फा एक्स क्या होता है, 0 सिग्मा एक्स 0, ठीक है। अल्फा वाई इक्वल टू क्या होता है, 0 सिग्मा वाई 0, ठीक है। अल्फा जेड क्या होता है, 0 सिग्मा जेड और 0। और बीटा इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता है बीटा। यानी अगर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 1 1 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 नहीं, ये आ जाएगा 0 1 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 0। तो ये होता है अल्फ़ा एक्स मैट्रिक्स। अल्फ़ा वाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, यहाँ पे माइनस आयोटा या 0 माइनस आयोटा आयोटा और 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और यहाँ पे 0 0 0 0। ये होता है हम लोग का अल्फ़ा वाई, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा जेड का वैल्यू भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 माइनस 1, यहाँ पे 1 0 0 माइनस 1 और 0 0 0 0। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, अल्फ़ा जेड का वैल्यू हो जाएगा। अल्फ़ा यानी कि बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, ठीक है। ये जो है बीटा मैट्रिक्स का मिल जाएगा। और यहाँ पे ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और ये अल्फ़ा जेड, इनको हम लोग बोलते हैं डिराक मैट्रिसेस, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड और बीटा, ठीक है। इन चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं डिराक मैट्रिक्स, ठीक है। इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ सेम एज पॉली मैट्रिसेस, ठीक है। ये जो है पॉली मैट्रिक्स के समान ही इनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये होता है हम लोग का डिराक मैट्रिक्स।
इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ये होता है वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर सी। मान लेते हैं बी और सी जो है कोई कांस्टेंट वेक्टर हैं, तब इस केस में क्या होता है, इसका वैल्यू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस आयोटा वेक्टर सिग्मा और वेक्टर सिग्मा डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसे याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि ट्रेस ऑफ वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर बी और वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप लोग याद रखेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद डिराक ने जो है वेव फंक्शन भी दिया था, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज़ आप और याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डिराक मैट्रिक्स के टर्म में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल वेक्टर एस इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पी क्या होता है हम लोग का, साइन स्टार साइन, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, जो कि हम लोग का क्या बोलना चाहिए, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर एस करेंट डेंसिटी, ये क्या होता है, साइन स्टार सी अल्फा साइन, ये क्या होता है हम लोग का करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि डिराक मैट्रिक्स के टर्म में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, तो आप लोग ये याद रखेंगे, साइन स्टार सी अल्फा वेक्टर अल्फा साइन। ठीक है, ये होता है करेंट डेंसिटी। इसमें ना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम के लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन ए फाई, जहाँ पे ए हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर ए, और फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। इसके लिए जो नॉर्मल हैमिल्टोनियन है, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन एच जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, पी माइनस क्यू। ये कैसे लिखते हैं ना, ये जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस क्यू 5। ठीक है, ये हम लोग का नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। लेकिन डिराक ने जो है इसके लिए जो हैमिल्टोनियन दिया था वो क्या था हम लोग का, एच कैप इक्वल टू सी वेक्टर अल्फा पाई प्लस बीटा m0 सी स्क्वायर प्लस क्यू 5। ठीक है, यहाँ पे पाई जो है, वेक्टर पाई इक्वल टू क्या है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर वेक्टर पी माइनस क्यू वेक्टर ए सी। ठीक है, ये था डिराक के लिए हैमिल्टोनियन। अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो एच साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस हम लोग को साइन साइन लगा देना है। ठीक है, ये सेम रहेगा। इसके लिए जो सॉल्यूशन
इसके लिए जो सोल्यूशन आता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आता है, साइन डैश और ई की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच लाइन, ठीक है, ये इस टाइप से हमें देखने को मिलता है, जहाँ साइन डैश इक्वल टू क्या होता है, एक वेक्टर होता है जाई और ईटा, 2x1 का ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। ये हमारे लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ चीज़ें हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर सीरीज़ पूरा पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एडवांस फिजिक्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।